महाराजांचा तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा बौद्ध गया। महाबोधि मंदिर पर बिहार में कब्जा। मुंबई में आरपीआई अशोक कांबळे के नेतृत्व में महामोर्चा। जहां पर एक तरफ बिहार के गया में महाबोधि मंदिर पर कब्जा करने वाली खबर की चर्चा हो रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई में भी इस मामले को लेकर हलचलें तेज हो गई है। दरअसल बिहार में विशेषकर बोध गया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन पर गैर बौद्ध विशेषकर ब्राह्मणों का कथित कब्जा है, जिसके विरोध में बौद्ध भिक्षु और अनुयायी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में 15 मार्च यानी आज मुंबई के दहिसर में आरपीआई मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अशोक कांबळे और बौद्ध धर्म के गुरु समेत कार्यकर्ताओं ने बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बोध गया के महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में गैर बौद्धों विशेषकर ब्राह्मणों के शामिल होने का विरोध बड़े पैमाने पर किया गया। आरपीआई मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक कांबळे की मांग है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए और मंदिर का प्रबंधन केवल बौद्ध को सौंपा जाए। न्याय मिलना चाहिए। मौके पर इस मोर्चा में तालुका कार्याध्यक्ष दीपचंद निगम, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 4 बाबूराव सूर्यवंशी, प्रमुख महिला आघाड़ी गंगा नुलकर, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 5 प्रसन्नजीत बेल्ले, तालुका संपर्क प्रमुख बाल साहिब वडमारे, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 11 मजीद भाई शेख, तालुका सचिव आशीष कांबळे, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 12 आनंद बनसोड़े, तालुका खजीनदार संजय सूर्यवंशी, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 25 उत्तम झीने, वार्ड अध्यक्ष क्रमांक 26 रोहन कांबळे शामिल रहे। इस रिपोर्ट को देखिए। अभिवादन। बुद्ध धम्म संघ या 3 रत्नाला पहिलं तिरुवार अभिवादन। तुमचे आमचे उद्धार करते परत सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाला तिरुवार अभिवादन। आज काय जी काय चाललेलं आहे त्या बुद्ध विहारामध्ये महाबोधी विहारात कर्मकांड, त्या बुद्धाच्या मूर्तीला कुठं शेंदूर फासणं, कुठं चिवर इकडे तिकडे टाकणं, काय कर्मकांड करणं, कुठं तिथं पिंडदान करणं, असं काय करू नाही। माणसाला असे छाडाछडीच्या कुठल्या गोष्टी कोण्या पदावर जाण्याचा कोणत्या मनात विचार आणू नाही, असे आम्हाला त्यांनी छेडू नाही। क्या है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारों पे चलने वाली और उनकी विचारों के अंदर की पार्टी है। अब इस बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक ख्वाब था कि इस देश में मानवतावादी विचार होना चाहिए, मानवता जिंदा रहना चाहिए और मानवता की सुरक्षा होना चाहिए, और यहाँ जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं फिर भी कोई भी जाति किसी के ऊपर कुछ ज़बरदस्ती नहीं करे, दादागिरी नहीं करने, इसकी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से की है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने धर्म निष्ठा के नाम के ऊपर कर्मकांड और अपने बाहुबलियों के जोरों के ऊपर किसी धर्म के ऊपर अगर दादागिरी के माध्यम से अपने बाहुबली के जोरों के ऊपर से पैसा पानी और अपने सगळे सत्ता के अपनी ताकत के बलबूते पे अगर किसी पे अन्याय करती रहेगी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और रामदास जी अटोले साहब इनके आदेश से हम लोग पूरे देश में हम अपने मानवतावादी विचार को फैलाने और मानवता को संभालने का काम करने का काम कोई भी आंदोलन के माध्यम से करते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन मानवतावादी विचारों को पकड़ते हैं और इस देश की सुरक्षा के लिए, यहाँ के समाज की सुरक्षा के लिए हम कंटिन्यूस काम करने का काम भी करते हैं। तो सर अभी ये मांग अगर पूरी नहीं होगी तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये मांग तो उनको पूरी करनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि हम इस देश में अगर हम लोग 15 से 20 या 25 करोड़ लोग भी हैं हमारे बौद्ध समाज के, जो कि खाली बौद्ध को मानते हैं, लेकिन मानवता को मानने वाला भी एक वर्ग यहाँ इस दुनिया में है। और ये खाली बौद्ध के देश में होता है ऐसा नहीं है, हर जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का विरोध करने का काम यहाँ के जो दूषित लोग हैं, जिनके विचार दूषित है, ये लोग कंटिन्यूस करने का काम भी करते हैं। अब यहाँ बुद्ध विहारों में ठैया मान के बैठे हैं और ये बुद्ध विहारों पे कब्जा करने का जो काम करते हैं वो काम ये लोग धर्म के नाम के ऊपर नहीं करते हैं। इन्होंने खुद का धंधा चालू किया है अपने आस्था के नाम के ऊपर। जो भोले भाले समाज के हिंदू समाज के लोग हैं इनको उधर बोध गया में बुलाया जाता है, वहाँ पिंडदान का कार्यक्रम किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपया का जो पैसा हैकने का काम करते हैं। बुद्ध के नाम के ऊपर जो बहुत सारे समाज के लोग वहाँ आते हैं, बुद्ध के तत्वज्ञान को मानने वाले लोग हैं, समतावादी विचारों के लोग हैं, वो लोग वहाँ आके बुद्ध के नाम पे भी जो कुछ डोनेट करते हैं, वहाँ के लोगों के हेल्प के लिए कुछ पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो सारा
मानवतावादी विचारों के हित का काम पूरा लूटने का काम ये ब्राह्मण संस्कृति के लोग, जो मनोवादी विचारों के लोग कर रहे हैं। और ये ही हमारा अपोजिशन है कि हम समझते हैं कि अगर कोई धर्म है तो मानवता के सुधार के लिए होना चाहिए, मानवता के काम के लिए होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने खाली एक लिमिटेड लोगों के लिए, जो इस देश में खाली 3.5% लोग हैं, वो लोग यहाँ के बौद्ध विहारों का कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और वो करेंगे भी क्यों नहीं। इनके जो राजा परदादा जो हो गए, जो शंख पुष्पमित्र जो होके गए, उन्होंने भी यही किया था। लाखों भिक्षुओं की कत्ल की थी, लाखों बुद्ध विहार तोड़ने का काम भी किया। और वही आज विचारधारा लेके इस बुद्ध विहार में वो लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन जो लोग हैं जो कि मानवता को मानते हैं, उन लोगों को किसी भी धर्म के नाम के ऊपर, आस्था के नाम के ऊपर, स्वर्ग नर्क का रास्ता दिखाने के नाम के ऊपर पैसा हेंकने का काम इन्हीं के लोग कर रहे हैं, जो कि खुद धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। इसका विरोध रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करती है। तो इस मामले में बिहार में किसी से प्रतिक्रिया आई है तो चीज़ को लेकर या पॉजिटिवली? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि अगर बिहार ये 1947 का जो कायदा, 49 का जो कायदा था, उस कायदा में जो 9 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1950 में जो संविधान लगा, तभी उसमें कलम 15 में लिख के रखा था कि 1950 में जो कायदा लगेगा वही कायदा होगा, वो जो 1949 का जो कायदा वो बीच में नहीं रहेगा। लेकिन उत्तर बिहार की जो सरकार है, बिहार की जो राजनीतिक वाले लोग हैं, वो राजनीतिक वाले लोग ये समाज के लोगों के दबाव में है। वो समाज को दुखी करना नहीं चाहते। वो समाज के लोग अगर गौर गरीब लोगों को अगर चूसना चाहेंगे, गौर गरीब लोगों का शोषण करना चाहेंगे, तो भी उनके खिलाफ बोलने की ताकत बिहार के गवर्नमेंट के नहीं है। बिहार के गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारे देश में, तुम्हारे प्रदेश में अगर बौद्ध धर्म का आस्था रहती है, तो वहाँ बौद्धों का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ बौद्धों का अधिकार आपने नहीं दिया, तो वहाँ हिंदू के मंदिरों में बौद्धों का अधिकार होना चाहिए, वहाँ के पुजारी बौद्ध होना चाहिए, क्रिश्चियन के जगह पे वहाँ बौद्ध होना चाहिए, मस्जिदों में बौद्ध होना चाहिए, यहाँ गुरुद्वारा में बौद्ध होना चाहिए। हमारी मांग रहेगी, अगर तुम इस कायदा को ठीक नहीं कर सकते हो, कायदा तो कर सकते हैं, लेकिन मानसिकता सबकी होना चाहिए। हम वहाँ के बिहार सरकार से लेके, राज्यसभा से लेके, लोकसभा से लेके राष्ट्रपति तक हम लोग मांग करने वाले हैं। और हमारे साथ पूरे जग भर के सारी दुनिया के बौद्ध समाज के लोग हैं। यूनो तक लेके जाने का काम हमारा बौद्ध समाज और भिक्षु संघ करने वाला है। ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है, वो ज़माना नहीं है। अब बाबा साहब के ज़माने के लोग हैं हम लोग। बाबा साहब ने हमको बताया है, अगर शांति से हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम क्रांति से हमारा अधिकार लेने की ताकत भी हम लोग रखते हैं। और यह अधिकार हम लेंगे। इस देश में विषमता कभी फैलने नहीं देंगे। फिर मस्जिदों का क्या अलग, क्रिश्चियनों का दरगाह का भी ले लेंगे, क्रिश्चियनों का भी ले लेंगे। फिर ये दूसरे धर्मों के ऊपर अपना कब्जा करने का काम भी कर सकते हैं। और ये काम हमको रुकाना है और इस देश को बचाना है, इसके बहुजन समाज को बताना है, और यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों को भी सुरक्षा देने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वजह से, बाबा साहब के विचारधारा पे, बुद्ध संघ के वजह से, और पूरे बौद्ध समाज के वजह से और भिक्षु संघ के वजह से हम लोग करने वाले हैं। यही आपसे अपील करना चाहते हैं।